नाम सुरेश कुमार, गांव भिंडावा से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। मेरा लड़का सोनू यादव आर्मी में नौकरी यहाँ पटियाला ना बठिंडा करता था। मेरे को परसों फोन आया, अब तेरा लड़का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया स्टाफ का। मैं यहाँ से गाड़ी ले गए, मैं, मेरा लड़का और अदरवाइज, तो वहाँ से एक वीडियो मिली उसके पास, उसमें 6-7 बंदों के नाम है। पुलिस में कार्रवाई करती है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके एक लड़की है, जिम्मेदार CW बिसियाना, SK पांडे, CW विकास गांधी, हवलदार राजवीर, हवलदार सतीश और ACWE और हवलदार सतीश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सेना के एक जवान नायक सोनू यादव का, और उस वीडियो में उसने 3 अधिकारी और 2 हवलदारों के नाम लिए हैं। नायक सोनू यादव जो कि अभी पंजाब में CWE में तैनात था, जो हमारी MES होती है उसमें, वहां उसके साथ एक केस होता है। उसकी पत्नी जो कि उसके साथ थी, उसको पड़ोस में ही सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले एक हवलदार जी, जिनका नाम अखबारों के माध्यम से सतीश बताया जा रहा है, वो भी हरियाणा के रहने वाले, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी की तरफ उन्होंने कोई इशारे किए या जो भी छेड़छाड़ की, तो उसका विरोध सोनू यादव ने किया। उनका झगड़ा हुआ और सोनू यादव ने जाकर ऊपर शिकायत की, उच्च अधिकारियों को बताया। लेकिन फौज का रवैया तो आपको पता ही है कि सीनियर इज सीनियर, जूनियर इज नथिंग। तो सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग। ये कहावत चली आ रही है कि जूनियर चाहे सही हो गलत हो उसकी कोई सुनता नहीं है। सीनियर अधिकारियों ने और नायक साहब की कुछ नहीं सुनी और उल्टा उसे ही परेशान किया और बोला तेरी वाइफ को घर छोड़ दे, क्वार्टर खाली कर दे। और क्या क्या परेशान किया, क्या कहानी है, वो सबसे पहले तो मैं उसके पिताजी का वीडियो बताता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि सोनू यादव का वो लास्ट वीडियो था, उसके बाद अब वो दुनिया में नहीं रहे। और सोनू यादव के पिताजी के बयानों पर 3 अधिकारी और 2 हवलदार जी पर FIR दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश भी रही है। तलाश रही है या कर रही है, अभी अखबारों के माध्यम से जो भी चीजें हैं स्पष्ट आपको बता दिया जाएगा। मेरा ये जो कहानी बताने का मकसद है, बहुत से अखबारों में हर जगह इनके 5 के नाम भी बताए गए हैं, ठीक है, और कहानी मैंने आपको मोटा मोटा बता दी, लेकिन अखबार अपने हिसाब से बताते हैं, जो भी वो बताते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि इस तरह की चीजें, जबकि बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है कि भैया सेना या पैरामिलिट्री फोर्स में जवानों को परेशान किया जाता है, और जो ये हादसे हो रहे हैं, जवान खासकर जो दुनिया छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बातों को अधिकारी तजुर्बा नहीं देते, या अधिकारी उनका शोषण करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी, आप सभी को पता है इस केस में जो एक दूसरा पहलू है कि फैमिलियां, सेना में जाने के बाद में फैमिलियां भी अपने रंग में रंग जाती हैं। अफसरों की फैमिलियां तो रोब जमाती हैं, आप सभी को पता है कि भाई ये CO साहब की मैडम है, फिर 2IC साहब की मैडम है, फिर मेजर साहब की, कंपनी कमांडर की है, तो वो अपने रुतबे में रहती हैं। इसकी भी हमारे पास कई बार शिकायतें आई हैं, मैंने मेरे चैनल में डाला भी था, और अभी वो चैनल उसी वजह से बंद भी कर रखा है। हमारी इन्हीं आवाज को उठाने की वजह से हम यही तो चाहते हैं कि जो अफसर जवान का भेदभाव है, या इस तरह जो जवान दुनिया छोड़ रहे हैं परेशान होकर, ये चीजें बंद हो। और बंद कब होंगी? जब ये चीजें बाहर आएंगी। लेकिन ऐसे केसों के बावजूद भी अधिकारी
इन चीजों को बाहर नहीं आना देना चाहते। आपको पता है ये जो वीडियो जवान का, जिसने खुद लास्ट वीडियो बनाया है कि भैया मुझे जो परेशान कर रहे हैं, उन 5 अधिकारियों के नाम लिए हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रखा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो वीडियो किसी एक, सारे अधिकारी एक जैसे नहीं है, अच्छे किसी अधिकारी ने इनके पिताजी को दिया है और उसी आधार पर एफआईआर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो पीछे बातें आ रही हैं, जिस अधिकारी ने वीडियो दिया है उसको भी डांटा जा रहा है। अब वो अधिकारी हैं या एक सूबेदार मेजर हैं, ठीक है, उनका जो बीच में एक बयान भी दिया जा रहा है कि जब सोनू ने लास्ट में इनसे परेशान होकर रेलवे लाइन की तरफ वो जा रहा था, वहां वीडियो बनाया है, उसकी गाड़ी खड़ी थी, वहां उसने गाड़ी भी खड़ी की है, अपनी गाड़ी लोग थी, लेकिन उसने सूबेदार मेजर साहब को कॉल किया कि साहब ऐसे ऐसे उसने कोई दवाई पी ली और उस दवाई के कारण वो मुझे बचा लो साहब, इस तरह कॉल किया लास्ट सूबेदार मेजर साहब को। सूबेदार मेजर साहब ने उस हिसाब से उसकी लोकेशन मांगी, तो लोकेशन के आधार पर पहुंचे, तो उसकी गाड़ी दिखाई दी, फिर उसको इधर उधर देखा तो झाड़ियों में वो बेहोश मिला। फिर उसको उठाकर हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन वहां देर शाम तक उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो जहां तक उम्मीद है मेरे हिसाब से, या तो सूबेदार मेजर साहब ने वो वीडियो दिया होगा, उनके पिताजी ने बताया भी है, वीडियो में आप देखेंगे आगे कि भैया 2 फोन थे, उन्होंने एक ही फोन दिया, दूसरा दिया नहीं। और वो जो वीडियो देने वाले अधिकारी बोल रहे थे कि मेरे को भी डांट रहेंगे, तुमने वीडियो क्यों दिया, डिलीट क्यों नहीं कर दिया। मतलब इनकी तानाशाही देखो, इनकी हरकतें देखो कि पहले तो उस बंदे ने जो कंप्लेंट की थी उस पर सुनवाई नहीं की, क्योंकि वही रवैया कि भैया फौज में सीनियर का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे वो कुछ भी कर लो और जूनियर फंसता है। ये तो अभी छोटी सी कहानी सामने आ रही है, ये कोई एग्जैक्ट कहानी नहीं है कि वो वही लड़ाई थी या उसके अलावा और कहानी थी। ये बंदा जो कलरक था, सीडब्ल्यू के अंदर तैनात था, तो हो सकता है और भी कुछ चीजें हों, लेकिन अखबार वालों के पास इतनी ही कहानी आ रही है। तो उन्होंने इतना ही कहा है, मेरे पास आज किसी बंदे ने भेजी है, लेकिन उसने भी पूरी कहानी स्पष्ट नहीं की। तो वहाँ सीडब्ल्यू में हमारे और भी साथी जो तैनात हैं, क्योंकि आप सभी को, जो खासकर हमारे इंजीनियर के हैं, उनको पता ही होगा कि उसमें आधा डिपार्टमेंट हमारा इंजीनियर का ही जाता है। अफसर और जवान हमारे इंजीनियर के ही जाते हैं ज्यादातर एमईएस में, और सिविल स्टाफ भी होता है। अब ये जो सीडब्ल्यू हैं, और एक सीडब्ल्यू थे उसमें उनका नाम है, उसके बाद में सहायक सीडब्ल्यू है 2, उनका भी नाम है, और 2 हवलदारों का। तो सिविलियन है या आर्मी के अधिकारी हैं, एयरफोर्स के हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अखबार वाले अलग अलग बता रहे हैं जी, एयरफोर्स के अधिकारियों ने सेना के जवान को ये प्रताड़ित करके मार दिया, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ आपको कि वो अगर अधिकारी होंगे तो इंजीनियर के, सेना के अधिकारी होंगे। जवान हवलदार जो बताए दिए आपको, एयरफोर्स के नहीं है, अगर एयरफोर्स के होते तो उनका रैंक अलग लिखा जाता, ये आर्मी के थे। बात क्या रही, अगर उसको सही समय पर सही तजुर्बा दिया जाता तो आज हमें एक सैनिक बचा सकते थे। यहाँ हमारी सेना, हमारा देश एक एक आदमी के लिए, एक एक सोल्जर के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, कितनी संस्थाएं लगी हुई हैं। किसी के साथ भी कुछ हो जाता है तो हम दुश्मन को आंख दिखाते हैं, लेकिन अपने ही अधिकारियों के हाथों हमारे हर साल कितने ही, आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, पैरामिलिट्री का, सेना का, सेना में 3 फोर्स आ चुके हैं डिफेंस के तहत। सबसे ज्यादा हालांकि एयरफोर्स नेवी का कम है, आर्मी का ज्यादा है, क्योंकि इनमें तैनाशाही ज्यादा है, चाहे वो सहायक पड़ता है, छोड़ना नहीं चाहते। आज भी जवानों को गुलाम समझने की दृष्टि हो, छुट्टी अपने हिसाब से करना, ऐसी बहुत सी सिर्फ छोटी छोटी चीजें जिसमें अगर कोई अच्छा अधिकारी हो तो इन चीजों को रोक सकता है। हर साल हमारे कई सालों बाद ये लड़ाई हुई है, उस बीच में जो ऑपरेशन एरिया है जेएंडके या इन चीजों को हम छोड़ दें तो इन सबसे भी ज्यादा अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान होकर जवानों ने दुनिया छोड़ी है, फोर्स छोड़ी है। समय का इंतजार करते हैं कब 15 और हम चले जाएं, लेकिन फिर भी हमारा देश इस ओर ध्यान नहीं देता। 4 दिन बाद चलाता है और फिर बात दब जाती है। अंदर कोई बोलता है उसको दबा दिया जाता है। बाहर एक रविंद्र फौजी था जो बोल रहा था खुला, उसको भी दबाने के लिए उसका चैनल बंद कर दिया, उसके ऊपर एफआईआर करवा दी। इनको लगा कि हम इनको दबा देंगे, और रविंद्र फौजी को दबाने का मतलब उसके पीछे सारे जो बंदे जयकारा लगा रहे थे धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। और वास्तव में ये अधिकारियों की जो चाल थी वो सक्सेस भी हो गई उनकी। कितने लोग जो हमसे जुड़े थे
वो धीरे धीरे साइड पकड़ रहे हैं कि यार रविंद्र फौजी का ऐसे हो गया। क्रांति भैया ऐसे ही नहीं आती है। भगत सिंह, मैंने कहा था, भगत सिंह, हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में ना हो। कोई बात नहीं, हमने कहा था कि हम भगत सिंह बनेंगे, लेकिन भगत सिंह बनने के लिए तुम कम से कम जो सपोर्ट कर रहे हो सपोर्ट तो करो। तुमने वो भी छोड़ दिया, जो चैनल बैन करा दिया इन्होंने अपनी चाल चली, लेकिन हमने कहा था कि हम दूसरा और तीसरा चैनल बनाएंगे। आज एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट्स भी लिखा था कि सर इतने जवान आपके साथ थे, अगर वो सारे दिल से चाहते तो सिर्फ कुछ नहीं तो एक काम कर देते, उस चैनल को इतने दिनों में फिर लाखों के पार पहुंचा देते। आज फिर उसमें 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख संख्या जुड़ जाती तो इनके मुंह पे एक तमाचा पड़ता और ये खुद सिलेंडर हो जाते कि हाँ यार अब इन्हें रोकना संभव है। लेकिन इन्होंने ट्राई किया, तीर चलाया और वो तीर तुक्के में इनका लग गया। उसकी संख्या 9200 या मतलब 300 के ऊपर अटकी हुई है। ये बात ये नहीं कि सब डर रहे हैं, सब तक ये चीजें पहुंच नहीं रही। हर आदमी जो जुड़ा है वो आगे, समय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। उस दिन पता चलता है जब किसी आपके घर के सदस्य के साथ ये घटनाएं घटे, तब आपको जो लंबा समय आप देखते हो ना, अब उसके 3 साल की बेटी है एक, और उसकी वाइफ है, उसको कितनी लंबी जिंदगी लगेगी। उसके पिता को आज पूरा गांव सब परेशान है, पूरा हरियाणा में चर्चा हो रही है। लेकिन जब रविंद्र के फौजी कहता है इन चीजों के लिए कि भैया इन पर ध्यान दे लो, जवानों में आपके और हमारे बच्चे या आम मजदूर किसानों के बच्चे जाएंगे, किसी अधिकारी का या नेता का बच्चा नहीं जाएगा। और वहां जो कोई, लेकिन यहाँ लड़ाई कास्ट की लड़ाई लड़ेंगे, धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, अननेसेसरी बातों की जो कई सालों से बीत चुकी उनकी लड़ाइयां लड़ेंगे। लेकिन कोई भी आदमी कहीं भी हमारी ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन पर आवाज आम आदमी नहीं उठाता जब तक उसका कोई अपना नहीं जाता। और हमारी मजबूरी है, हमारे अंदर वाले जवानों के पास समय नहीं है, नेटवर्क की कमी है, उनको अंदर भी दबाया जाता है। लेकिन वो लोग भी चाहें तो भैया दूसरा मोबाइल आपके परिवारों को, सबको कहो भाई जुड़ो और इसकी संख्या जोड़ो ताकि हम उनको दिखा सकें। और रविंद्र फौजी अकेला क्या करेगा? रविंद्र फौजी ने तो 4 दिन में ही उसको 9000 तक मैंने बढ़ाकर छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद अगर 9000 आदमी दिन में अगर 10-10 जोड़े तो 90,000 जाते हैं, 100-100 जोड़े तो 9 लाख चले जाए। तब इनको पता चले कि आज फौज जागरूक हुई है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि तो जागरूक नहीं हुई, इस तरह अगर कोई कर ले तो उसका वीडियो डिलीट कर दो, फोन जमा कर दो, धमकी मार दो, कोई करेगा तो नौकरी से बर्खास्त। सबको नौकरी प्यारी है, परिवार सबको दिखता है, लेकिन जिस दिन आपके साथ या आपके परिवार के साथ ही होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि नौकरी कितनी प्यारी होती है। फिर वो वीडियो लंबा हो जाता है। मेरा मकसद ये नहीं कि हम अधिकारियों से कोई हमारी दुश्मनी है, हमारे भी बहुत से अधिकारी हैं, साथी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन हमें उन गंदे अधिकारियों से नफरत है जो जवान की समस्या को नहीं सुनते, जो जवान को आज भी उसकी औकात के अनुसार बोलते हैं कि तेरी औकात क्या है। जवान चला कोई गाड़ी लेके आ जाए तो टेंशन, स्टैंडर्ड अप कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, छुट्टी मांगे तो टेंशन। जवान छुट्टी मांगेगा तो बोलेंगे जी नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। और नॉर्मल काम में बोलेंगे तेरी औकात क्या है, तेरे बगैर क्या रेजिमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट जज्जर, मेरा लड़का सोनू यादव, आर्मी में नौकरी, यहाँ पटियाला ना बठिंडा करता था। मेरे को परसों फोन आया, अब तेरा लड़का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया स्टाफ का। मैं यहाँ से गाड़ी ले गए, मैं, मेरा लड़का और अदरवाइज, तो वहाँ जाके देखा तो वो डेड पड़ा हुआ मिला हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में डेड मिला। कारण बता रहे हैं कि उसको कोई पॉइजन मिला उसके अंदर खाया हुआ। और जी कोई वीडियो भी मिला उसके पास? एक वीडियो मिली उसके पास, उसमें 6-7 बंदों के नाम है। पुलिस में कार्रवाई करती है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके एक लड़की है।